और देखिए, कोरोना और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते केस ने दिल्ली सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को फिर से कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी। देश की राजधानी में मंगलवार से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद लोगों की लापरवाही ने दिल्ली सरकार को फिर से पाबंदियां लगाने पर मजबूर कर दिया। लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट 0.5 से ज्यादा आने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना संकट को लेकर बैठक की और देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट लागू करने का ऐलान कर दिया। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में लेवल 1 का अलर्ट यानी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क ज़रूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। येलो अलर्ट के बाद अब जरा ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में अब क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। सांस्कृतिक और खेल एक्टिविटी पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। तो दिल्ली सरकार ने सख्ती के साथ जिन चीजों पर छूट दी है वो है, दुकान और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। सभी दुकानें ऑड इवन के आधार पर ही खुलेंगे। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। बस में खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी रहेगी। सैलून खुल सकेंगे। बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोविड केसेस लगातार बढ़ने से कैट ने चिंता जताई है। साथ ही यह भी कहा है कि दिल्ली के बाजारों को ऑड इवन की तर्ज पर खोलना केजरीवाल सरकार का बेहद बेतुका कदम है। हालांकि कैट ने सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण समय में समर्थन देने का पूरा आश्वासन भी दिया है। ये एक फॉर्मूला दोनों तरीके की दुकानों पर फिट नहीं बैठता है। आज कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कंज्यूमर एक ही बार में अपनी सारी वस्तुएं खरीदना चाहता है। लेकिन यदि ऑड इवन होगा तो एक वस्तु ऑड में मिलेगी, एक वस्तु इवन में मिलेगी, 2 बार कंज्यूमर को बाजार जाना पड़ेगा। तो ऑड इवन फार्मूला दिल्ली में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। मंगलवार को दिल्ली में येलो अलर्ट जारी होते ही रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग करती हुई दिखी और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के चालान भी काटे गए। दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू जारी है और लगातार जो है दिल्ली की सड़कों पर रात को 10 बजे के बाद जो है सन्नाटा पसरा हुआ देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है बड़े ही मुस्तैदी के साथ जो है दिल्ली की सड़कों पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान जो है वो चला रहे हैं। बिना परमिशन के यानी नाइट कर्फ्यू का पालन ना करके यहाँ पर आ रहे हैं, उनका चालान काटा जा रहा है। साथ ही साथ जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका भी चालान काटा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, कहाँ से आ रहे थे आप? हम जम्मू से आ रहे थे। जम्मू से आ रहे थे। तो आपको पता था दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है या मास्क लगाना चाहिए? मास्क के बारे में तो पता था, लेकिन कर्फ्यू के बारे में नॉलेज नहीं थी अभी पूरी। कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार ने तो अपने तरफ से कदम उठा लिया है, लेकिन जरूरत है लोगों को सावधानी बरतने की, लापरवाही छोड़ने की, ताकि सरकार को और ज्यादा सख्त कदम ना उठाना पड़े, जिसका परिणाम हम पिछले 2 वेव में देख चुके हैं। इसलिए हमारी भी आपसे यही अपील है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह कहीं बाहर जाने से बचें, ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके। दिल्ली से प्रवीण के साथ सैयद अमीर हुसैन, टीम न्यूज़ नेशन।